100 शहर 100 खबर का। हैदराबाद में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक जारी। पीएम मोदी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को करेंगे संबोधित। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद के भाग्यलक्ष्मी मंदिर में किए दर्शन, मां का लिया आशीर्वाद। सीएम योगी ने विधि विधान से की मां भाग्यलक्ष्मी की पूजा। यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी रहे मौजूद। मंदिर प्रशासन की तरफ से सीएम योगी का किया गया सम्मान स्वरूप भेंट की गई मां भाग्यलक्ष्मी की तस्वीर। हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आज होगी पीएम मोदी की विशाल रैली। बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज दूसरा और अंतिम दिन। आज राजनीतिक प्रस्ताव पेश करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आर्थिक और गरीब कल्याण प्रस्ताव पारित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पेश किया आर्थिक और गरीब कल्याण प्रस्ताव। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए बीजेपी चलाएगी हर घर तिरंगा कार्यक्रम। 20 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सिद्धू मूसेवाला और कन्हैया लाल को दी गई श्रद्धांजलि। बीजेपी नेताओं ने जताया शोक। सीएम योगी आदित्यनाथ की जनता से अपील, प्लास्टिक इस्तेमाल न करने का ले संकल्प। लोकसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव का बड़ा फैसला। समाजवादी पार्टी की सभी कार्यकारिणी को किया भंग। प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर पूरी कमेटी भंग। दिल्ली के विज्ञान भवन में एमएसएमई मंत्रालय ने उद्यमी भारत कार्यक्रम का किया आयोजन। पीएम मोदी ने उद्यमियों को किया सम्मानित। डॉक्टर समीर त्रिपाठी और प्रबंध निदेशक मेधाज टेम्बी कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड को मिला उद्यम श्रेणी में प्रथम पुरस्कार। जौनपुर के पॉलिटेक्निक चौराहे पर कायस्थ कल्याण समिति और नगर पालिका परिषद ने संयुक्त रूप से चलाया जागरूकता अभियान। प्लास्टिक इस्तेमाल न करने के लिए किया जागरूक। आज गाजियाबाद में संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक। राकेश टिकैत भी रहेंगे मौजूद। बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। पुरातत्व विभाग ने दिया आरटीआई का जवाब। कहा ताज के तहखाने में नहीं है हिंदू देवी देवता की मूर्ति। प्रयागराज में अतीक अहमद के बेटे उमर की बढ़ी मुश्किलें। जल्द ही खुलेगी उमर की हिस्ट्री शीट। बीते 3 साल से फरार है उमर अहमद। सीबीआई ने रखा है 2 लाख का इनाम। सुल्तानपुर के कादीपुर विधानसभा से विधायक राजेश गौतम का ऑडियो वायरल। दरोगा से बातचीत में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कानपुर की सूफी खानका एसोसिएशन को पाकिस्तान से धमकी मिली। यूट्यूब पर जारी हुआ वीडियो। कहा भुगतान होगा अंजाम इंडिया को भी बनाएंगे पाकिस्तान। कानपुर के बेकनगंज हिंसा मामले में मुख्तार बाबा पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। बाबा बिरयानी का आउटलेट सील करने पहुंची टीम। पहले भी सील किए जा चुके हैं बाबा बिरयानी के 3 आउटलेट। कानपुर बेकनगंज हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर का फाइनेंसर बिल्डर हाजी वसी अभी भी फरार। नेपाल भागने की जताई जा रही आशंका। वसी के खिलाफ जारी है गैर जमानती वारंट। फतेहपुर में बिजली कटौती से लोग परेशान। किसानों को सिंचाई करने में हो रही दिक्कत। ट्रांसफार्मर चलने के बाद नहीं आ रही बिजली। ट्रांसफार्मर चलने का वीडियो वायरल। लखीमपुर खीरी में भूमाफियाओं की संपत्ति जब्त। 9 करोड़ 61 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त। सरकारी और निजी जमीन पर था अवैध कब्जा। बहराइच के मेडिकल कॉलेज में आग का तांडव। ईएनटी डिपार्टमेंट के ओपीडी में आग का कहर। अस्पताल परिसर में धुएं का गुब्बार। चारों तरफ मची अफरा तफरी। बहराइच में शस्त्र लाइसेंस को लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश। आवेदन पत्रों और लाइसेंस रिन्यूअल को लेकर जारी किए गए आदेश। शाहजहांपुर में शादी समारोह के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट। खाना बना रही 4 महिलाओं की मौके पर मौत। 6 से ज्यादा लोग झुलसे। बागपत में बदमाशों ने की किसान की हत्या। धारदार हथियार से किसान पर वार कर फरार हुए बदमाश। पुलिस ने शुरू की हत्या की जांच।
गोरख ठाकुर हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। यूपी पुलिस ने बिहार के सीवान से 3 संदिग्ध शूटर्स को दबोचा। फिरदौस भी रडार पर। उन्नाव के तालिब सराय मोहल्ले में 2 पक्षों में हुआ विवाद। पुरानी रंजिश में हुई फायरिंग, चले चाकू हमले में 1 युवक की मौत, 1 घायल। उत्तरकाशी की ग्राम पंचायत दिगाड़ी के प्राथमिक स्कूल में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन। गांव वालों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। अलीगढ़ NH 91 में दूध से भरा टैंकर डिवाइडर से टकराया। टैंकर पलटने के बाद ग्रामीण ने दूध की मचाई लूट। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लोगों को भगाया। रायबरेली में निर्माणाधीन आयुर्वेद अस्पताल के सेप्टिक टैंक में डूबकर एक बच्चे की मौत। अस्पताल ले जाते वक्त बच्चे की मौत। उन्नाव में गैंगस्टर राजौल सिंह की 3 करोड़ 18 लाख से अधिक रुपए की संपत्ति प्रशासन ने जब्त की। मुनादी कराकर पुलिस ने मकान और जमीन पर कार्रवाई की। फर्रुखाबाद में चला प्रशासन का चाबुक। जिलों में खाली कराई जा रही शत्रु संपत्ति। सभी तहसीलों में SDM की जांच के आधार पर भेजी जाएगी रिपोर्ट। महाराजगंज में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की धनराशि ले रहे करदाताओं की बढ़ी मुश्किलें। जनपद में 2487 लोग किए गए चिन्हित। इनकम टैक्स भरने के बाद भी PM किसान सम्मान निधि का उठा रहे लाभ। रायबरेली में ई रिक्शा चालक को गाली गलौज देना पड़ा भारी। महिला ने सरेराह की रिक्शा चालक की पिटाई। बहराइच में आपसी विवाद में पति ने पत्नी को जलाया। गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती। अमेठी के युवक की अयोध्या में गला रेतकर हत्या। हनुमान मंदिर परिसर में मिला शव। बागपत के बालेनी थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। औरैया में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। 3 आरोपियों ने घर में सो रही नाबालिग बच्ची का किया अपहरण। सुनसान झाड़ियों में ले जाकर किया रेप। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। शामली के कांधला में बिजली की चपेट में आया मासूम। करंट लगने से बच्चे की हालत गंभीर, इलाज जारी। औरैया में महिला होमगार्ड के लिए बेसहारा हुई नवजात बच्ची को गोद लेना पड़ा भारी। किशोर बाल बोर्ड विभाग ने नियमों का दिया हवाला। बच्चों को लेने की फिराक में विभाग। फर्रुखाबाद में शत्रु संपत्ति की लिस्ट तैयार। SDM ने DM को सौंपी रिपोर्ट। 39 शत्रु संपत्तियां चिन्हित की गई। शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने वालों पर होगी कार्रवाई। अयोध्या के हनुमान मंदिर में युवक की हत्या का मामला। हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपसी रंजिश में हुई थी युवक की हत्या। ममेरे भाई ने गला रेत कर की थी हत्या। हरिद्वार के गंगा घाट पर पानी के तेज बहाव में फंसा यात्री। मौके पर तैनात जल पुलिस और CPU जवानों ने छलांग लगाकर यात्री को बचाया। PM मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां तेज। यूपी सरकार के मुख्य सचिव और DGP ने तैयारियों का लिया जायजा। अक्षय पात्र मेघा किचन का भी निरीक्षण किया। कौशाम्बी के पंचांब गांव में घर में घुसे चोर। ग्रामीणों ने अवैध तमंचे के साथ चोरों को पकड़ा। सूचना के बाद पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया। GST क्षतिपूर्ति को लेकर राज्य की केंद्र में बढ़ी उम्मीद। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, दरों में किया जा सकता है बदलाव। सरकार करेगी सकारात्मक फैसले। उत्तराखंड की बेटी दीक्षा जोशी ने UPSC में 19वीं रैंक लाकर देश का बढ़ाया गौरव। दीक्षा ने कहा कि वो आपसे राज्य की करना चाहता है सेवा। सीतापुर में आसमानी बिजली का कहर। आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। 5 लोग बुरी तरह से झुलसे। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली NCR में झमाझम बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। जगह जगह भरा पानी। आवाजाही में आम लोगों की बढ़ी मुसीबत। महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष बने राहुल नार्वेकर। सदन में ओपन बैटिंग के जरिए हुआ अध्यक्ष का चुनाव। नए स्पीकर राहुल नार्वेकर को CM और डिप्टी CM ने दी बधाई। विपक्ष के नेताओं ने भी दी जीत की बधाई। महाराष्ट्र विधानसभा के सभी विधायकों ने खड़े होकर बताया नंबर। नार्वेकर के पक्ष में पड़े 164 वोट। विधानसभा में एकनाथ शिंदे ने कहा, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सम्मान की लड़ाई में जीत मिली।
स्पीकर के चुनाव में एमवीए को बड़ा झटका। एसपी के 2 विधायकों ने नहीं डाला वोट। अबू आजमी और रईस शेख ने नहीं किया मतदान। सीएम शिंदे और बागी विधायकों ने बाला साहब को किया नमन। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में बाला साहब की प्रतिमा पर चढ़ाए पुष्प। स्पीकर के चुनाव के लिए पगड़ी पहनकर विधानसभा पहुंचे थे शिंदे गुट के विधायक। सीएम शिंदे ने दिखाया विक्ट्री का साइन। संजय राउत का शिंदे गुट पर निशाना, कहा हमारा वजीर और जमीर अभी जिंदा है, अगर मर जाए तो समझो खेल खत्म। विधानसभा में हनुमान चालीसा लेकर पहुंचे थे रवि राणा। एनडीए उम्मीदवार राहुल नार्वेकर के पक्ष में किया मतदान। आदित्य ठाकरे का शिंदे गुट पर निशाना, कहा एक तरफ शिवसेना के सैनिक, दूसरी तरफ बागी है। आदित्य ठाकरे ने कहा हमें धोखा दिया है, जनता को धोखा मत देना, वक्त बताएगा किसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुंबई में शिवसेना का विधान भवन का कार्यालय बंद। कार्यालय पर दावा कर रहे हैं शिवसेना के दोनों गुट। नोक-झोंक को लेकर कार्यालय पर लगा ताला। शिवसेना कार्यालय के बाहर नोटिस चस्पा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के आवास पर सुरक्षा में भारी चूक। रात में घर में घुसा एक व्यक्ति, सुबह सरकारी वाहन के बगल में सोता पाया गया। जांच के दिए गए आदेश। जम्मू कश्मीर के रियासी में लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार। गांव वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। डीजीपी ने की गांव वालों के लिए 5 लाख के इनाम की घोषणा। गोधरा कांड के आरोपी रफीक हुसैन भटूक को उम्र कैद की सजा। गोधरा सेशंस कोर्ट ने सुनाई सजा। 2002 में फरार था रफीक। पिछले साल फरवरी में हुई थी गिरफ्तारी। बालटाल में भूस्खलन से टूटे 2 पुल। सेना ने रिकॉर्ड समय में फिर से बनाया पुल। अमरनाथ यात्रियों के लिए रात भर चला काम। बिहार के मोतिहारी में रक्सौल जा रही पैसेंजर ट्रेन में लगी आग। सभी यात्री सुरक्षित। आग के कारणों का जांच जारी। पटना के राजीव नगर में अवैध रूप से बने मकानों पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। स्थानीय लोगों ने विरोध में पुलिस पर की पत्थरबाजी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मिंटो ब्रिज का किया निरीक्षण। बारिश के दौरान जब निकासी समस्या को दूर करने के लिए अधिकारियों को दिए गए निर्देश। दिल्ली के पश्चिम विहार में बिल्डर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। कार में आए थे हमलावर। जांच में जुटी पुलिस। प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए दिल्ली सरकार ने उठाया बड़ा कदम। कैबिनेट मंत्री गोपाल राय का बयान। 2002 में 35 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बेनेटो जुआरेज अंडरपास का किया लोकार्पण। अंडरपास शुरू होने से दिल्ली से गुड़गांव जाने वालों को जाम से मिलेगा छुटकारा। डेंगू को लेकर दिल्ली नगर निगम और एम्स ने शुरू किया जागरूकता अभियान। कैंप लगाकर लोगों को किया जागरूक। दक्षिणी दिल्ली के अंबेडकर नगर में रोड रेस का मामला आया सामने। हल्की सी टक्कर लगने पर कुछ युवकों ने कार चालक बुरी तरह से पीटा। दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में ग्रेजुएशन के छात्रों ने की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक वर्चस्व कायम करने के लिए की गई फायरिंग। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में व्यापारी के घर में 55 लाख रुपए की चोरी के मामले का हुआ खुलासा। पुलिस ने 2 सेंधमार को गिरफ्तार किया। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में महिला की गला रेत कर हत्या। रेप के बाद महिला की हत्या की आशंका। तफ्तीश में जुटी पुलिस। मानसून आने के बाद प्रशासन अलर्ट। अल्मोड़ा में एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों को दिया अलर्ट पर रहने का निर्देश। एनडीआरएफ के 2 यूनिट की तैनाती। पहाड़ों पर हुई बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। तूफान पर सहारनपुर की गाड़ा नदी। बिजनौर के कई गांव में बाढ़ का खतरा। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने किया निरीक्षण। बाढ़ से बचाव के उपाय न होने पर अधिकारियों पर भड़के दिनेश खटीक। ईरान में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रेक्टर स्केल पर 6.1 दर्ज की गई तीव्रता। भूकंप के कारण अब तक 5 लोगों की मौत की खबर। यूएई तक महसूस किए गए भूकंप के झटके। हांगकांग में तूफान के कारण बना डूबा जहाज। हेलीकॉप्टर की मदद से किया गया लोगों का रेस्क्यू। 30 लोगों का किया गया रेस्क्यू। सर्च ऑपरेशन जारी। ग्रीस की राजधानी एथेंस में जंगल की आग हुई बेकाबू। शहर के करीब पहुंची लपटें। आग को बुझाने के लिए यूरोपीय संघ के देशों ने भेजे फायर फाइटर्स। रोमानिया और बुल्गारिया से फायर फाइटर्स ग्रीस पहुंचे।
दक्षिण अफ्रीका में घेराया बिजली संकट, अंधेरे में रहने को लोग मजबूर, बिजली पर निर्भर कई व्यवसायियों को झेलना पड़ रहा है नुकसान। स्पेन के जंगलों में लगी भीषण आग, आके एक रिमोट के पास पहुंचने के बाद प्रशासन ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मंकी पॉक्स वायरस को लेकर WHO ने कई नई जानकारी दी। कहा यूरोप में 15 जून के बाद से 3 गुना तक बढ़े हैं मामले। यूरोप में अब तक 5000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मंकी पॉक्स वायरस के शिकार। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का अजीबोगरीब दावा। कहा एलियन की वजह से फेल रहा कोरोना, एलियंस ने गुब्बारे में वायरस भरकर फेंका था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामाबाद में निकाली बड़ी रैली। देश में बढ़ती महंगाई के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार। इस्लामाबाद रैली में इमरान खान ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर बोला हमला। मौजूदा सरकार को हटाने के लिए लोगों से जिहाद करने की अपील की। उज्बेकिस्तान में संविधान संशोधन की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा करने की कोशिश की। राष्ट्रपति ने की 2 अगस्त तक आपातकाल की घोषणा। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 130वां दिन। खार्किव के कई इलाकों में रूसी सेना का हमला जारी। रूस के मिसाइल हमले से ट्रेन की पटरियों को भारी नुकसान। रूस के अत्याधुनिक टैंकों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को किया तबाह। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमलों की जानकारी देते हुए जारी किया वीडियो। दक्षिणी यूक्रेन के सेरहिवका शहर पर रूसी सेना ने दागी मिसाइल। शहर की एक 9 मंजिला इमारत को निशाना बनाकर हमला। कई लोगों की मौत होने की आशंका। यूक्रेन की आर्मी भी रूसी सेना को दे रही मुंहतोड़ जवाब। पूर्वी यूक्रेन में जेलेंस्की की सेना ने रूसी सेना के एक वेयर हाउस पर किया हमला। दोनेत्स्क के बखमूत में रूसी सेना कर रही बमबारी। स्थानीय पुलिस ने शेयर किया हमले से मची तबाही का वीडियो। सैनिकों को पीछे खींचने के बाद रूस ने स्मैक आइलैंड पर गिराए फायर फोर्स बम। यूक्रेन ने लगाया है Su-30 लड़ाकू विमानों ने फायर फोर्स बम गिराए जाने का आरोप। कॉफी विद करण 7 का ट्रेलर रिलीज। 7 जुलाई से OTT पर स्ट्रीम होगा। 8 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म खुदाफिज 2। फिल्म के प्रमोशन में जुटे अभिनेता विद्युत जामवाल। भारतीय शटलर PV सिंधु ने गोमी पर किया शानदार डांस। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो, फैंस कर रहे तारीफ।